हेलो लर्नर्स, मैं हूं किरण चावला कपूर और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बुक मल्हार का लेसन नंबर 7 जो कि एक पोएम है और इसका नाम है मत बांधो। ये कविता महादेवी वर्मा जी ने लिखी है और आप बच्चों के लिए बहुत अच्छी थी। मैं इवन उनके पेरेंट्स को भी सुननी चाहिए। इसमें कहा है कि बच्चों को अगर आपने डेवलपमेंट देना है, विकास देना है, तो उन्हें बहुत ज्यादा बाउंड करके मत रखो, उन्हें आजादी दो, इवन उनको गलतियां करने दो और उन गलतियों से सीखने दो। बहुत प्रेशर में जिस बच्चे को रखा जाता है वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाता। तो पढ़ते हैं कविता। इन सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। महादेवी वर्मा कहती है बच्चों के बारे में कि जो बच्चों के पंख है, सोचने का तरीका, विकास करने का तरीका, उन पंखों को काटो मत, उनसे उनकी आजादी मत छीनो, उनसे उनकी गति मतलब स्पीड छीनो मत, उन्हें जाने दो, बढ़ने दो। सौरभ उड़ जाते हैं नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। सौरभ मतलब जो सुबह का आकाश है, नीला नीले रंग में जब लालिमा दिखाई देती है तो ऐसा दिन पैदा होता है और फिर थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है, वो रुकता नहीं है ना। इसी प्रकार से बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक स्टेप के बाद फिर उन्हें उड़ ही जाना होता है। बीज धूली में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। जो बीज धरती में, मिट्टी में गिर जाता है वो दोबारा फिर आकाश की तरफ, नभ की तरफ नहीं जा पाता, वो वहीं पे अंकुरित हो जाता है। मतलब ये विकास की एक गति है, एक प्रक्रिया है, इससे ऑपोजिट जाने की कोई जरूरत नहीं है। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है, सपनों में दोनों की गति है, उड़कर आंखों में आता है। कहते हैं अग्नि को आप देखोगे ना, अग्नि हमेशा धरती पर रह करके जलती है और धूम, धूम मतलब धुआं जो है आकाश में ऊपर की तरफ मंडराता रहता है। तो दोनों का की अपनी अपनी एक तरह से हैबिट है, एक फ्लो है, एक नियम है उनका। तो सपनों में दोनों की गति, लेकिन जो एक बच्चा होता है ना, उसके सपने में दोनों जैसी गति होती है। उसके पांव धरती पे रहते हैं और उसका दिमाग आसमान पर रहता है, वो सपने देखता रहता है। इसका आरोहण मत देखो, आरोहण मतलब ऊपर जाना, इसका आरोहण मत देखो, इसका अवरोहण मत बांधो। देखो, जब हम बच्चों को माता पिता पैदा करते हैं, पालते हैं, तो ये निश्चित करते हैं कि बड़ा होकर के ये बनेगा। तो आप मत फिक्स करो कि बच्चा बड़ा होकर के क्या बनने वाला है। आप बच्चे का आरोहण मत बांधो और उनका अवरोहण भी मत बांधो। अगर वो नीचे आ गए तो उनको इंसल्ट नहीं करना है बच्चों को, उन्हें ठीक से जीने का मौका देना है। तो मुक्त गगन में विचरण करी है, तारों में फिल्म मिल जाएगा। जो बच्चे हैं ये अपना रास्ता ढूंढेंगे मुक्त गगन में और फिर और लोगों के अंदर ये घुल मिल जाएंगे। मेघों से रंग ओ किरण से दीप्तिले भू पर आएगा। ये वहां जब पहले मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद रोशनी कलेक्ट करेगा, मतलब अपने आप को विकसित बनाएगा। विकसित होने के बाद ये धरती पर लौट के आएगा, मतलब रोशनी देगा। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। जब ये स्वयं विकसित होगा तब भूमि पर रहने वाले, धरातल पर रहने वाले और लोगों के विकास की ये बात करेगा। नभ तक जाने से मत रोको। आप बच्चों को नभ तक, आकाश तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो और ना ही धरती से बच्चों को बांध करके रखो। इन सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति ना बांधो। मतलब इन सपनों के ना तो आपने पंख काटने हैं, ना गति देनी है। अगर माता पिता का संबंध बच्चों से कुछ इस तरह का रहेगा कि वो बच्चों की बात सुनेंगे और उसके हिसाब से वो आगे चलेंगे, तो बच्चा प्यार में बंधा रहेगा, वो उन तक वापस लौट कर आएगा। लेकिन अगर पेरेंट्स बच्चों को इंसल्ट करेंगे तो बच्चा अपनी गति में आगे बढ़ने से तो नहीं ना रुकने वाला, वो आगे बढ़ के निकल जाएगा, लेकिन आपके मिसबिहेव की वजह से फिर वो आप तक वापस लौट के नहीं आएगा। इसीलिए बच्चों को अच्छा माहौल दें। तो महादेवी वर्मा ने बहुत शानदार बात कही है। इसी तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।